स्वागत है आपका चौबे जी, वक्तव्य प्रस्तुत। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्त्रलालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्विकारनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्शयनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वंशपतिप जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजरान्ते अदय मे विशतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्रभाष कनककपिशं वैजन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया गोपयन् गोपविन्द्रो वृन्दारणं स्वपदरमणं पाविशद्गीर्तिकीर्ति करारविन्दे पदारविन्दं विन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजाम्बुते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामदम्। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त मेरे गुरु के प्यारे शिष्यों, भागवत सुनने का श्रवण करने का अवसर जीवन में बहुत कम मिलता है और भागवत कहने का तो उससे भी कम मिलता है। सुनने का अगर हो जाए तो समझना चाहिए कि भाई कई जन्मों के पुण्य उदित हो गए, और अगर कहने को मिल जाए तब ये कहना चाहिए कि पुण्य बनना शुरू हुए। आप जो है एक देवत्व की यात्रा में समग्र रूप से शामिल हो गए। भागवत जो है भक्तों की कथा है। भगवान के वे लोग जिन्होंने भगवान पे भरोसा किया, भगवान ने कैसे कैसे उनका पार लगाया, इन सब का वर्णन भागवत में मिलता है। अगर इसका श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए तो हमारे मन क्षेत्र में बहुत दिव्य विचार आएंगे, दिव्यता आएगी।
आज हम लोग नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा था श्लोकों में कि हर एक स्कंद जो है भगवान की वांगमयी मूर्ति है, और नवम स्कंद वास्तव में बहुत ही दिव्य है, अलौकिक है। सुखदेव जी परीक्षित जिस कहते हैं, परीक्षित भगवान के अवतार तो 24 हैं, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े हुए 2 अवतार हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, इनकी चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है, यही तो दोनों में अंतर है। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया वो करो, राम जी के किए हुए को करो, कृष्ण के कहे हुए को करो। मेरे राघवेंद्र के चरित्र का एक एक पहलू विचित्र है। राजन ने कहा, मुझे राम की कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी संक्षिप्त में राम कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हैं, मरीचि के कश्यप हैं, और कश्यप के ही पुत्र सूर्य हैं। सूर्य का एक नाम विवस्वान है, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए उसमें वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने देह त्याग किया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उसके 10 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम शर्याती था। वैवस्वत मुनि के शर्याती नाम के जो पुत्र थे, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर वन में गए, जहां स्वयं नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। सारे शरीर पर च्यवन ऋषि की दीमक लगी हुई थी, शरीर पूरा जर्जर था, केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिख रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश या बाल चपलता भी कह सकते हैं, एक तिनका ऋषि की आंख में डाल दिया, वो आंखों में चुभ दिया। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई और ऋषि को प्रणाम कर क्षमा याचना की। ऋषि का क्रोध बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उस तिनके की वजह से ऋषि तो हो गए अंधे। राजा को इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का पाणी ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्वनी कुमारी ने च्यवन ऋषि को आंखों को ठीक बना दिया और रोशनी प्रदान की। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाभाग थे। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी अम्बरीश निर्जला करते थे। बहुत अद्भुत कहानी है अम्बरीश जी की। मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना हमारा धर्म है। धार्मिक रीति से भी एकादशी व्रत करना अनिवार्य है और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारी शरीर की जितनी ग्रंथियां होती हैं उनको आराम मिलता है। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और उनका एक नियम था, पहले संत को भोजन करा लेते थे, फिर वो स्वयं एकादशी का पारण कर लेते। और एक बार महाराजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के समय जो है स्वयं दुर्वासा ऋषि जी उनके पास उपस्थित हो गए। अम्बरीश जी को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत गदगद हो गए। ओहो मेरा भाग्य, मेरे घर संत दुर्वासा पधारे। पत्नी सहित आए, उनके चरण पखारे और बोले, हे ऋषिवर, आप यही भोजन पाए। इतना बड़ा सौभाग्य कि हमारे घर ऋषि सत्ता भोजन करेगी। दुर्वासा जी बोले, हाँ एकादशी व्रत तो मैंने भी किया था, आप भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने गए, स्नान किया, संध्या वंदन की, पूजा अर्चना में उन्हें बहुत समय लग गया। मुझे लगता था ये भगवान की लीला थी, नहीं तो वो वापस भी आ सकते। लीलाधर सब कुछ करते रहते, भगवान की लीलाएं अनंत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में कुछ घड़ियों बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, द्वादशी छोटी हो जाती है।
और जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए, ये नियम होता है। अब महाराज दुर्वासा जी ऋषि जी तो आए नहीं। अब अम्बरीश जी को पारण करना था। अम्बरीश जी ने अपने सामने उपस्थित विप्रो विद्वानों से पूछा कि अब क्या करें, त्रयोदशी होने वाली है, द्वादशी में पारण होना आवश्यक है। सो विप्रो ने कहा भगवान का चरणामृत पान कर लें आप, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना भोजन तो पा नहीं सकते। सो चरणामृत का पान करने ही वाले थे कि वहां दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा जी वास्तव में कहा जाए तो क्रोध के धनी ऋषि, उनको तुरंत क्रोध आया कि मेरी आज्ञा की अवहेलना तुमने की, जल का भी पान कैसे किया। राजा ने क्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी के क्रोध का कोई कारण नहीं होता, आ गया क्रोध तो क्रिया होगी। उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, एक बाल उखाड़ा और धरती पर पटक दिया। तो जैसे ही पटका उसमें से एक कृत्या निकली, राक्षसी पैदा हो गई और महाराज अमरीश को मारने को दौड़ी। बड़ा अद्भुत दृश्य है। देखिए, भक्त के ऊपर गलती से भी किसी ने हमला कर दिया, अमरीश जी ने हाथ जोड़ लिया, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जो कृत्या अमरीश जी को दौड़ा रही थी वो कृत्या खुद ही भस्म हो गई और दुर्वासा जी के पीछे पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी आगे आगे और प्रभु का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। बड़ा अद्भुत दृश्य था। निरपराध भक्त की को अगर कोई सताता है, कोई पीड़ा देता है, तो देखो भक्त वत्सल भगवान है, वो हमेशा देखते रहते हैं, क्रियाशील हैं। दुर्वासा जी को कहीं कोई शरण नहीं मिली, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा मुझे बचाओ, सुदर्शन मुझे भस्म करना चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आप नारायण के भक्त के अपराधी हो, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दौड़कर शिव जी के पास गए। शिव जी ने भी अपनी असमर्थता दिखा दी, आपने नारायण प्रभु के भक्त का अपराध किया है, मैं नहीं आपको शरण भी नहीं दे सकता, मैं बचा भी नहीं सकता। उन्हीं नारायण की शरण में जाओगे तो वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। अब दुर्वासा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास भी चले गए, शिव जी के पास भी चले गए, आखिरी रास्ता मिला कि अब चलते हैं स्वयं नारायण के पास। जाकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे भस्म कर डालेगा। लेकिन मेरे प्रभु को तो अम्बरीश की याद आ गई और बोले अहम भक्त पराधीनम वै स्वतंत्र इव द्विज साधुर्विगस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। कितने भक्त वत्सल भगवान है, कितनी सहजता से कहते हैं मैं तो भक्त के अधीन हूं, बस मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं। जो स्वयं भक्त के बस में हो वो बिना भक्त के पूछे उसके अपराधी को कैसे बचा सकता है। आपको पता है मैं भक्तों के ऐसे बस में हूं कि मैं भोग लगाए तो भोग पा लेता हूं, नहीं तो भूखा ही बैठा रहता हूं। महात्मा दुर्वासा जी, आपने अपने आप को संत माना और अम्बरीश को नहीं माना। आप जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करिए, और उन्होंने क्षमा कर दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने ऐसा रास्ता दिखाया। अब दुर्वासा जी को एक तरफ मृत्यु दिखाई दे रही है, 12 महीने उनके पीछे सुदर्शन चक्र लगा रहा, और भगवान की आज्ञा पाकर जब राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो देखा आज भी राजा अपने हाथ में चरणामृत को लेकर खड़े हैं। क्या अद्भुत दृश्य है बताइए। पिछली एकादशी बीत गई, द्वादशी का पता नहीं, और राजा हाथ में चरणामृत लेकर दुर्वासा जी के ऋषि का इंतजार कर रहा। जब तक संत दुर्वासा को भोजन नहीं कराऊं तो मैं भी कैसे पा सकता हूं। ऐसी शालीनता, ऐसी संतों के प्रति श्रद्धा और भगवान की ऐसी शक्ति। सोचिए जिस दुर्वासा ऋषि का राजा अम्बरीश जो है भोजन कराना चाहते हैं, वो दुर्वासा ऋषि अपनी जान की रक्षा के लिए, अपनी
मृत्यु से भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, गिरने लगे। राजा ने तुरंत उनको उठाया और अपने अंगों में भर लिया और कहा, क्यों आप ऐसा करते हो? हम तो संतों की चरण धूलि में ही पलते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, राजन, कैसे भी दिव्य सुदर्शन से हमारी रक्षा करो, नहीं तो मुझे ये भस्म कर डालेगा। फिर राजा ने एक आर्त प्रार्थना की। भक्त की प्रार्थना ही भगवान को अपने में समाहित करती है। हमारे जो हृदय की पुकार होती है ना, वही भगवान तक पहुंची है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं किया तो सुदर्शन ही शांत होकर लौट कर चले जाए। इतना कहना था कि चक्र सुदर्शन जी लौट कर चले गए। वाह रे मेरे भक्त, हमारे वाह रे मेरे भगवान। सोचिए, भगवान जो है भक्त वत्सल हैं। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो हम प्रभु के वश बनने में बिल्कुल देरी ना करें। आज भी हमारे मन में संशय रहता है कि प्रभु, आप हमारी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अरे इस संशय को निकालो। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, संशय आत्मा विनश्यन्ति, हमारी आत्मशक्ति का ह्रास होता है। हम में स्वयं में विश्वास हो ना हो, प्रभु में विश्वास जरूर रखो। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। कहा कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए, भोजन करिए। दुर्वासा जी के नेत्र सजल उठे। अहो अनंत दासानां महत्वं दृश्य पद्म में, कृताग्रसो अपि यदि राजन मंगलानि समीयसे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, राजा, अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया मैंने, उसने ही मेरी सुरक्षा की। बहुत आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। ये जो अद्भुत प्रेम है प्रभु का भक्तों के प्रति, ये सबके प्रति है। भगवान भक्त भक्त वत्सल हैं। इतने बड़े भक्त वत्सल हैं कि हर मनुष्य के प्रति प्रेम भावुक है। आप अपने प्रेम को बढ़ाओ। प्रभु, हमारे रोम रोम में आपका प्रकाश है, हम आपके जैसे बने। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करो, भजन करो, कितना आनंद आएगा आपके जीवन में। और ये परम आनंद ही आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। सूर्यवंश के एक प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी राजा योनाश राजा हुए। सूर्यवंश की यह विशेषता रही, यहाँ बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होता था। ये सूर्यवंश का नियम था, यज्ञ करोगे तो पुत्र होगा। सूर्यवंश में सूर्य से लेकर के दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके यहाँ पुत्र हुआ। चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं। चंद्रमा से लेकर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण पर्यंत किसी का राजी से विवाह नहीं हुआ, झगड़ा जरूर हुआ। योनाश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है, उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर दिया। पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन रात में प्यास जोर से लगी और पत्नी के कलश में जो जल था सारा पी गए। सारा जल जो है राजा पी गए। वशिष्ठ जी को ध्यान आया, उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि राजन ने सब गड़बड़ कर दी। राजा ने पूछा, क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी ने बोला, राजा, अब तो आप ही के पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब सबको चिंता हुई कि बालक दूध किसका पिएगा। तब स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुंह में दी। कहा, मेरा दुग्ध पान करेगा। उस बालक का नाम था मानधाता। मानधाता के पुत्र वे मुचकुंद, जो बहुत तपस्वी थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चल जाकर त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। इस वंश में आगे चलकर एक परम विचित्र राजा हुए, बाहु।
इन्होंने भी यज्ञ किया और यज्ञ का अभिमंत्रित जल जो है अपनी रानी चरु को खिलाया। गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया, गर्भ के बालक के विनाश के लिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र की शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जब जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था। गर गर कहते हैं जहर, जहर के सहित उत्पन्न होने से उनका नाम सगर पड़ेगा। सगर की दो पत्नियां थी, एक सुमति और दूसरी केशनी। केशनी के हुए असमंजस और सुमत ने एक मांस पिंड क्रोध में आकर के उसने उसके 60,000 टुकड़े कर डाले, किंतु मंत्र शक्ति से वे 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया, जिसका नाम पहले समुद्र ही था, लेकिन सगर के पुत्रों ने इसे खोद कर इतना चौड़ा बना दिया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। जब उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बधा है, उन्हें भ्रम हो गया, उन्हें ही चोर समझकर मारने दौड़े। कपिल मुनि की आंख खुलते ही सब जलकर भस्म। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया, तो महात्मा कपिल ने कहा कि भगवान वामन के चरणों से प्रकट जो गंगा है, यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने के लिए खुद तपस्या की, परंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। बाद में अंशुमान जी के पुत्र वे दिलीप ने भी उग्र तपस्या की, वे भी गंगा को न ला सके। उनके पश्चात उनके पुत्र भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा 2-3 शर्तें मनवाकर आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकलकर पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया। भगीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्रों के भस्म का स्पर्श किया, उन्हें सदगति प्राप्त हुई। महापराक्रमी भगीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घायु हुए, रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्य वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ परम तपस्वी, परम तेजस्वी, पराक्रमी थे। वे अयोध्या में राज करते थे। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। राजन, इस यज्ञ से तुम्हें 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए और राजा से कहा, इसे अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग, अर्धभाग सुमित्रा को और कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती होगी। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास हुआ। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ। शशंखम चक्रम सकिरीटम कुंडलम सपीत वस्त्रम सरिसुरेक्षणम सहार वक्षस्थलम कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करें। मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं, दशरथ जी को पता नहीं, सैनिक मंत्री किसी को भी नहीं पता प्रभु राम की प्राकट्य का। केवल माता कौशल्या को पता है, इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा, आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी, आपने कहा था चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कमन दुराव। तो मैंने आपसे कह दिया था, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतव तनय हूं मैं। इसलिए आपका पुत्र बनकर आ गया। माता, बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने खड़ी है, आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे। कौशल्या बोली, मैंने आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्यों आए हैं? ऐसा कोई बेटा होता क्या? राम जी बोले, माता हम तो जहां कहीं पुत्र बनते हैं ऐसे ही बनते।
आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोले, हो गया बेटा। मैया बोली ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? लोग कहेंगे 4 हाथ का कैसा हुआ? तो सज्जनों, राम जी ने 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ के हो गए, और मैया से बोले अब तो पुत्र हो गया, अब तो द्वार खोलिए। मैया बोली 20 फुट का बेटा है, इतना लंबा बेटा, पहले छोटे बनिए तभी द्वार खुलेगा। राम जी छोटे हो गए, मैया अब तो मैं छोटा हो गया। मैया ने कहा वस्त्र उतारो। राम जी ने कहा बहुत परेशान करती हैं आप, कभी कहती हैं 2 हाथ हटाओ, कभी कहती हैं छोटे हो जाओ, कभी कहती है नंगे हो जाओ। नंगे काहू को? माता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सो राम जी नंगे हो गए, जब छोटे से हो गए तो नंगे होने में क्या लगता है, हो गए नंगे। मैया ने पलना में सुला दिया, अब तो द्वार खोलो मैया, मुझे सब देखना चाहता है। मैया बोली रो तो सही। सुनी बचन सुजान रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावही, हरिपद पावही, तीन परहि भोगूपा। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे, आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी दर्शन करने के लिए। 12 बजे चंद्र सूर्य से कहता कि आगे चलो, सूर्य कहता है नहीं जाता, मेरे वंश में आए, मुझे दर्शन करने हैं। राम जी ने चंद्रमा से कहा दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा बोले एक तो दिन में अवतार लिया आपने, वो भी सूर्य वंश में, जले पर नमक और डालते हैं। राम जी ने कहा डरते क्यों हो? इस बार सूर्यवंश में आया हूं, अगली बार चंद्रवंश में भी आऊंगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूं, अगली बार रात के 12 बजे आऊंगा। अभी मैं तुम्हें प्रसन्नता नहीं है तो सुनो चंद्रमा जी, यहाँ जो मेरा नाम लेगा वो मेरे संग तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। राधे राधे गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी हमारे चौबे जी बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे थे, और पूरा रघुवंश से लेते हुए बड़ी सुंदर पतित पावनी गंगा जी का भी कट कैसे हुआ, और ठाकुर जी की इतनी बढ़िया कथा सुनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक पद्धति से सुनाया आपने। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बाकी हमारे झा जी है। बहुत सुंदर कथा हुई, बहुत सुंदर, मन प्रसन्न हो गया। और इस राधे प्रकार राधे जब अवसर मिले कथा सुना करके हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। राधे राधे। राधे राधे राधे। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। अच्छे तो बॉक्स पर राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। राधे राधे।